हेलो स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एज यू नो दैट बहुत से सवाल हिमाचल की हिस्ट्री से आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, शिमला हिल स्टेट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हिस्ट्री ऑफ कुल्लू से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले बच्चों, सवाल जो है स्क्रीन पर है आपकी, ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन बेस्ड स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आती ही हैं। द वजीर ऑफ लग वैली वाज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रेड रूट्स इन कुल्लू। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? And the Lug Valley was a strategic pass connecting कुल्लू with Ladakh and लाहौल स्पीति। क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? एक बार पढ़िए और आंसर करिए। लग वैली, लग वजीरी सुना होगा आपने। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? लग घाटी या लग वजीरी कहते हैं, ठीक है। बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लग वैली जो है नॉर्दर्न टिप पे आता है, कनेक्टिंग बॉर्डर्स विद द मॉडर्न डे जो हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ। एंशिएंट टाइम में देखेंगे a large part was controlled by लद्दाख also। तो एक ट्रेड रूट जो था हमेशा से ही लद्दाख के साथ कुल्लू का था थ्रू लाहौल स्पीति, ठीक है। और ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिकली भी ये रीजन इंपॉर्टेंट था, तो ए को हम सही कहेंगे। लग वैली कनेक्टेड, ठीक है, वाइटल ट्रेड एंड मिलिट्री रूट्स। रीजन फैसिलिटेट ट्रेड इन पश्मीना, वूल, सॉल्ट एंड ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम लद्दाख, ठीक है। और साथ ही साथ सेफ पैसेज जो था वो श्योर किया जाता था लग वजीरी द्वारा। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजेंद्र पाल। राजेंद्र पाल लॉस्ट बैटल अगेंस्ट द क्वीन ऑफ कोठी बरसई। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? और दूसरा, सन ऑफ राजेंद्र पाल गॉट मैरिड विद क्वीन रूप सुंदरी। करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों आप। कोठी बरसई, राजेंद्र पाल। सरनेम जो है मुख्य रूप से कुल्लू डायनेस्टी के रूलर्स ने यूज किया है। मोस्ट ऑफ द रूलर्स पाल ही हैं। एंड में इन्होंने पाल से सिंह शिफ्ट किया था, लेकिन यस, इनिशियली तो पाल ही सरनेम थे। इवन कुल्लू रियासत की स्थापना भी विहंगम मणिपाल द्वारा करी गई थी। तो बच्चों आंसर करिए जरा इस सवाल का। जो सही आंसर होगा इस सवाल का ऑप्शन सी, मतलब दोनों सही हैं। देखिए, राजेंद्र पाल आस्क्ड फॉर अ टैक्स विच क्वीन, जो कोठी बरसई की क्वीन थी, उन्होंने मना कर दिया। राजेंद्र पाल ने अटैक कर दिया, ठीक है, लेकिन वो खुद हार गए, ठीक है। कोठी बरसई पे अटैक किया, खुद हार जाते हैं। कोठी बरसई के जो किंग थे उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन क्वीन जो थी रूप सुंदरी बहुत बहादुर थी। तो इसमें इनके 11 बेटों की जान जाती है राजेंद्र पाल की। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि इस एरिया पर तो मुझे कब्जाना ही है, तो इन्होंने अपने बेटे की शादी का ऑफर दे दिया, ठीक है। कंडीशंस तो क्रिटिकल थी ही, तो यहाँ की जो क्वीन थी वो भी मान गई, रूप सुंदरी जिनका नाम था। और ऐसे जो थे एक मैट्रिमोनियल अलायंस के माध्यम से रिलेशन स्टेबल होते हैं। चलिए जी, अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजा उत्तम पाल शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम जगतसुख टू नग्गर, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, रुद्रपाल के शासनकाल में स्पीति के शासक राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया। तो आंसर बताएंगे बच्चों, क्या सही आंसर होगा इस सवाल का? जल्दी से आंसर करिएगा। टेक योर टाइम। राजा उत्तम पाल, क्या इन्होंने जगत सुख से नग्गर कैपिटल शिफ्ट करी थी? ये दोनों ही कल्चरली रिच रीजन है और कुल्लू के इतिहास में गहरा छाप रखते हैं, जगत सुख भी और नग्गर भी। यस बच्चों, क्या आंसर होगा? तो जो सही आंसर है बच्चों इस सवाल का वो है ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब कि सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका
गलत है। राजा विशुद्धपाल शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम जगतसुख टू नग्गर। तो राजा विशुद्धपाल ने कैपिटल शिफ्ट करी थी, ना कि राजा उत्तमपाल ने। तो उत्तमपाल नाम के कोई एक्चुअल में राजा थे ही नहीं, ठीक है। और दूसरा, इन द रीजन रुद्रपाल द रूलर ऑफ स्पीति राजेंद्र सेन थे जिन्होंने कुल्लू पे अटैक किया था। मतलब स्पीति का जो रीजन है यहाँ हिंदू डायनेस्टी थी। आज आप शायद आपको अटपटा लगे क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलता है, बट एक समय में यहाँ पे स्पीति डायनेस्टी, हिंदू स्पीति डायनेस्टी थी। राजा थे राजेंद्र सेन, इन्होंने कुल्लू को अपने अधीन किया था। चलिए जी, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजा प्रसिद्ध पाल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड डिफीटेड द किंग ऑफ स्पीति नियर रोहताक पास। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? सेकंड, लद्दाख रूलर गेमरूर डिफीटेड द लास्ट हिंदू किंग ऑफ स्पीति नेम्ड चेतसेन। आपको क्या बताना है बच्चों यहां पे? इनकरेक्ट वन। ध्यान से पढ़िए। राजा प्रसिद्ध पाल, क्या इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था और स्पीति के राजा को रोहताक पास के पास हराया था? तो बच्चों इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, डी इस सवाल का सही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। राजा प्रसिद्ध पाल के जो फादर थे जिनको हराया था, ठीक है, राजेंद्र सेन ने सॉरी, और स्पीति के राजा ने, और टैक्स तब से कुल्लू दे रहा था स्पीति को। लेकिन इन्होंने चैलेंज किया और युद्ध होता है रोहताक पास के पास, स्पीति को हराते हैं, और जो एक इनको लंबे समय से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी टू पे दी टैक्सेस, वो उससे निकल आए, ठीक है। दूसरा है, लद्दाख के रूलर थे गेमरूर, इन्होंने स्पीति के लास्ट रूलर, क्योंकि लाहौल पे कब्जा लिया था, स्पीति बचा था, स्पीति के अंतिम रूलर चेतसेन को मार गिराया, और साथ ही साथ यहां पे हेल्प करी थी कुल्लू के राजा संसारपाल ने। आप ऐसे समझिए, अगर मैं थोड़ा सा मैप में दिखाऊं आपको, मॉडर्न डे अगर हम मैप बनाते हैं तो ये है आपका लद्दाख, ये है आपका लाहौल, ठीक है, ये है स्पीति, और ये नीचे यहां पर आ जाएगा कुल्लू। तो अब यहां पावरफुल रूल है, ठीक है ना, ये यहां पर स्पीति का रूल है। लाहौल किसी के डायरेक्ट अंडर रहता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लद्दाखीज, ठीक है, या कई बार चंबा के रूलर्स यहां पे अटैक करते हैं, या फिर कुल्लू के रूलर्स अटैक करते हैं। तो एक बफर स्टेट की तरह ये काम करता रहा है, ठीक है। तो अब क्या था, लद्दाख के रूलर्स की बनती ना स्पीति से थी और ना ही स्पीति के रूलर की कुल्लू से बनती थी। कुल्लू को बहुत बार हराया है स्पीति के रूलर्स ने, लेकिन लास्ट में यहाँ के राजा जो थे, जिनका नाम था, मतलब यहाँ के सॉरी लद्दाख के राजा जो गेमरूर थे, इनकी एनिमिटी जब बढ़ गई, स्पीति पे इन्होंने अटैक कर दिया, अकेले हरा नहीं सकते थे, तो यहाँ के उस समय के राजा थे संसारपाल, उनकी सहायता ली, उन्होंने कुल्लू पर स्पीति पे अटैक किया, दोनों ने मिलकर स्पीति को हरा दिया। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के इंसिडेंट थोड़ा मैप में अच्छे से समझ आ जाते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दतेश्वर पाल फाउट बैटल अगेंस्ट विद ब्रह्मपुर रूलर मेरुवर्मन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड, दतेश्वर पाल वाज द 30th किंग ऑफ कुल्लू। थर्ड, सेकंड सन ऑफ अमरपाल नेम्ड शीतल पाल रन अवे टू बुशहर एंड सेटल डाउन देयर। आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। मेरुवर्मन कहां के शासक हैं? फेमस चंबा के। चंबा एंड कुल्लू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इनके बीच हमेशा ही लड़ाइयां होती रही हैं। तो उस समय ये पावरफुल रूलर थे मेरुवर्मन। क्या ये लड़े थे दतेश्वर पाल से? ध्यान से पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट्स को, बड़ा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बट यस आपको हिस्ट्री तो आनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। लेकिन अच्छी रिवीजन आपकी निश्चित रूप से इन सेशंस के माध्यम से हो जाएगी, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। और ऐसे ही सवाल बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर देखते हैं जरा। इसका आंसर बच्चों होगा, पहला स्टेटमेंट सही है और जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो 1 और 3 ऑप्शन में है यस, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दतेश्वर पाल जो थे ये 31st किंग थे, 30th किंग ऑफ कुल्लू नहीं थे, ठीक है। जहां तक इनका ब्रह्मपुर, उस समय ब्रह्मपुर कहते थे, आज का भरमौर का रीजन है, वहां के राजा मेरुवर्मन के साथ युद्ध लड़ने की बात है, बिल्कुल लड़े थे ये, ठीक है। और इनके बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके जो सेकंड सन थे अमरपाल, वो भी
फर्स्ट सन जाते हैं वो भी मारे जाते हैं, और उसके बाद सेकंड सन जाते हैं अमरपाल, ये भी मारे जाते हैं। सॉरी, अमरपाल फर्स्ट सन थे, ये मारे गए, और उनके जो सेकंड सन थे वो थे शीतलपाल। जब शीतलपाल ने देखा पिताजी भी गए, अमरपाल भी गए, तो इन्होंने क्या किया, ये भाग खड़े हुए और कहां चले गए, बुशहर, बुशहर शिमला बुशहर, यहां जाके ये शिफ्ट हो गए। आगे इनकी जो 6 जनरेशन हैं यहीं रही। जो 7वीं जनरेशन थी, ही केम बैक टू रीगेन हैज टेरिटरी। ठीक है, तो ये आगे की कहानी है, खैर उसमें मैं कहानियों में भी नहीं पढ़ूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जरेश्वर पाल गेन्ड बैक एंचेस्ट्रल लैंड कुल्लू एट द टाइम ऑफ चंबा रूलर लक्ष्मी वर्मन रेन। नेक्स्ट, he was the 7th generation ruler of Sheetalpal who long time back shifted Kullu to Bushar। ये थोड़ा सा मैंने अभी आपको जानकारी दी, तो आंसर बताना है आपको, लेकिन ध्यान से पढ़िए डायरेक्टिव क्या है, इनकरेक्ट वन। व्हाट यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? यस स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर? इनकरेक्ट बताना है आपको। सही आंसर है सवाल का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, और गलत ही पूछा है आपसे, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मैंने अभी कहा ना कि 6 जनरेशन बुशर में रही और उसके बाद 7 जनरेशन वापस आती है कहां, आपकी कुल्लू अपनी टेरिटरी को गेन करने, वो थे जरेश्वर पाल। जरेश्वर पाल ने चंबा के शासक उस समय के थे लक्ष्मी वर्मन, जो कि उस समय एक हैजा फैला हुआ था, कलरा फैला हुआ था, काफी जाने जा रही थी। एक ट्राइबल कम्युनिटी ने यहाँ पे अटैक कर दिया और यहाँ के राजा लक्ष्मी वर्मन को मार दिया, जिसका नाम था कीरा ट्राइब। ठीक है, इस स्थिति का, इसका फायदा लेते हुए जरेश्वर पाल ने भी अटैक कर दिया, एंड ही रीगेन हैज, जो पैतृक भूमि थी इनकी कुल्लू की, उसको पा लिया उन्होंने। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखें, ही वाज द 7th जनरेशन रूलर ऑफ शीतलपाल हु लॉन्ग टाइम बैक शिफ्टेड कुल्लू टू बुशहर। तो 7th टाइम नहीं होंगे, ये 6th जनरेशन के रूलर थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साहिल वर्मन ऑफ चंबा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ नारद पाल ऑफ कुल्लू। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फेमस राजा ऑफ चंबा जो हैं साहिल वर्मन, वो क्या इनके कंटेम्प्रेरी हैं? और क्या साहिल वर्मन स्कफल्ड इन अ वॉर विद नारद पाल फॉर 12 इयर्स? करेक्ट आंसर बताइए। यस बच्चों, चंबा और कुल्लू की इतिहास पैरेलली है, तो काफी क्वेश्चंस जो है वो मिंगल कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। बैटल्स टुक प्लेस, है ना, एनिमिटी वाज देयर, सो क्वेश्चन भी वैसे फ्रेम आउट हो जाते हैं। यस बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? साहिल वर्मन। तो जो सही आंसर है बच्चों इस सवाल का वो है सी, साहिल वर्मन चंबा से संबंध रखते थे और नारद पाल के कंटेम्प्रेरी थे। नारद पाल उस समय कुल्लू के राजा थे। 12 सालों के बीच इनके बीच युद्ध चला, कोई भी जीता हारा नहीं था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बेटर समझा कि संधि ही कर ली जाए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राणा भोंसाल ने सुकेत की राजकुमारी रूपणी से विवाह किया, जिसका उन्होंने बलिदान कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीता मेहता ने राजा को सुझाव दिया कि उनकी धान की फसल को केवल तभी पानी दिया जाएगा, मिलेगा, जब वो अपनी पत्नी का बलिदान देंगे। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से समझा देता हूं। मतलब स्टोरी नहीं, कंटेक्स्ट क्या है, शायद आप कनेक्ट ना कर पाए। देयर इज अ ट्रेडिशन इन द हिल्स, जहां पर अभी वाटर स्कैसिटी इश्यूज होते थे, तो वहां पर उस पानी को लाने के लिए सुपरनैचुरली एक बलि दी जाती थी। ठीक है, ऐसी कहानियां आपको चंबा में भी देखने को मिलती है, सुनैना देवी का बलिदान। आपको बिलासपुर में भी देखने को मिलता है, रुक्मणी देवी का बलिदान। आपको कांगड़ा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में देखने को मिलता है। इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, पेट्रियार्कल सोसाइटी का इंपैक्ट देखिए कि ये कहीं भी नहीं कहा गया कि बलि जो है वो महिला की दी जाएगी, बहू की दी जाएगी। राजा को सपना आता है, कुलदेवी आती हैं कि भाई अपने बेटे की बलि दो। अब बेटे की बलि कैसे दें? ठीक है, तो बहू की बलि दे दो। तो ये ट्रेडिशन ज्यादातर देखने को मिला। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ था। राणा भोंसाल जो थे सुकेत के राजा थे। ठीक है, सुकेत से इनका संबंध था। सॉरी, राणा भोंसाल जो थे सुकेत की राजकुमारी थी जिनका नाम था रूपणी, से इनसे इन्होंने शादी करी थी। बाद में इन्हीं का सेक्रीफाइस किया था। तो ये घटना बड़ी निंदनीय
है, और क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। सो पहला स्टेटमेंट है उर्धनपाल मेड द टेंपल ऑफ संध्या देवी बिल्ट इन जगतसुख। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? शाह शुजा सरेंडर टू राजा अजीत सिंह ऑफ कुल्लू। नाउ बताइए जरा करेक्ट आंसर क्या होगा। उर्धनपाल ने क्या जगतसुख में संध्या देवी का मंदिर बनवाया था? और क्या शाह शुजा ने कुल्लू के राजा अजीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? उत्तर आपको देना है बच्चों, जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्स करिएगा। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? उर्धनपाल, राजा उर्धनपाल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई। उर्धनपाल जो थे, इन्होंने ही संध्या देवी का मंदिर बनवाया था जगतसुख में। ठीक है, जगतसुख जो फेमस एक समय कैपिटल भी रही है ये। ठीक है, और जो शाह शुजा थे, एक्स आमिर ऑफ अफगानिस्तान, ही एस्केप टू कुल्लू। स्पेशली किसके समय? राजा अजीत सिंह का जब शासन था कुल्लू पे। पाल डायनेस्टी के बाद मैंने कहा ना सिंह डायनेस्टी आई थी, तो उस समय अफगानिस्तान से भाग कर आए थे शाह शुजा, और यहां शरण ली थी इन्होंने कुछ समय के लिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंग ऑफ कुल्लू राजा शमशेर सेन ऑफ मंडी इन्वेडेड कुल्लू रीजन एंड कैप्चर्ड चुहार वैली। दो वैलीज हैं, एक है चुराह वैली जो कि चंबा में है, दूसरी है चुहार वैली जो कि मंडी में है। तो आंसर करिए जरा। बहादुर सिंह, जय सिंह, अजीत सिंह, विजय सिंह, कुल्लू के निम्नलिखित में से किस राजा के समय में मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू क्षेत्र पर आक्रमण किया और चौहार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? जल्दी से आप सभी ने रिस्पॉन्ड करना है इस क्वेश्चन को। यस, हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर इस सवाल का है ऑप्शन बी। ठीक है, जय सिंह। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा जय सिंह, राजा शमशेर सेन जो है मंडी के, इन्होंने कुल्लू पे अटैक किया और चुहार वैली को अपने कब्जे में ले लिया। आज भी ये जो है चुहार वैली मंडी में ही आती है। ठीक है, जय सिंह रिजाइडेड इन द रघुनाथ टेंपल इन अयोध्या देन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर फाउट द बैटल ऑफ ज्यूरी? बड़ा घमासान युद्ध हुआ था ये, बैटल ऑफ ज्यूरी। हाँ जी, हस्तपाल फर्स्ट एंड विक्रम सेन, भूपाल एंड वीर सेन एंड उर्धनपाल, सिद्ध सेन एंड चेत सेन। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा? बैटल ऑफ ज्यूरी, जल्दी से आंसर करेंगे। सो बच्चों, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, हस्तपाल फर्स्ट एंड विक्रम सेन। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं क्योंकि ये बड़ा लैंडमार्क बैटल है, बैटल ऑफ ज्यूरी। नाउ वन साइड कौन है? राजा विक्रम सेन। कौन है ये? राजा विक्रम सेन है, सुकेत के राजा, सुकेत के राजा हैं ये। ठीक है जी, याद रखिएगा। दूसरी तरफ है हस्तपाल, हस्तपाल प्लस इन्होंने अलायंस बनाया त्रिविक्रम सेन। त्रिविक्रम सेन। अब ये त्रिविक्रम सेन कौन है और हस्तपाल कौन है? हस्तपाल है राजा ऑफ कुल्लू, ठीक है, कुल्लू के राजा हैं। त्रिविक्रम सेन कौन है? ब्रदर ऑफ राजा विक्रम सेन। हुआ यूं था कि राजा विक्रम सेन सुकेत के राजा थे, बट ही फेल्ट कि मुझे एक धार्मिक यात्रा पे जाना चाहिए, तो ये 2 साल के लिए अपना राजपाट अपने छोटे भाई त्रिविक्रम सेन को देकर चले जाते हैं हरिद्वार। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो त्रिविक्रम सेन जो थे वो अपना इस राजपाट को देने को तैयार नहीं,
तो इन्होंने क्या किया, ही मेड एन अलायंस, अब अपने फ्रेंड के साथ जिनका नाम था हस्तपाल के साथ अलायंस बनाया और अटैक कर दिया सुकेत के राजा जो भावी राजा थे, ठीक है। सो अटैक किया और इसमें विक्रम सेन ने इन दोनों को हरा दिया और मारे गए और वापस सुकेत का जो टेरिटरी थी रिगेन करी, ठीक है। ये कुछ कहानी थी। तो कुल्लू के राजा यूं ही फंस गए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। निमिल, which of the following Raja of Kullu forced the rule of Ladakh to fix a boundary between Kullu and Ladakh at Lingti Valley? बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, बताइए जरा। लिंगटी वैली, जगत सिंह, विधि सिंह, मान सिंह, जय सिंह। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपने समझा दूं। ये है आपका लाहौल स्पीति, यहां नीचे आता है आपका कुल्लू, ठीक है। ये है आपका लाहौल, ये है स्पीति और ये है कुल्लू। तो कहानी क्या कह रही है कि कुल्लू के किस राजा ने लद्दाख के शासन, लद्दाख यहां पर आता है, ठीक है जी। लिंगटी घाटी में कुल्लू, मतलब लद्दाख और कुल्लू के बीच बाउंड्री बना दी लिंगटी वैली में। लिंगटी वैली यहां पर आती है। आज मैं बात करूं, इस पूरे रीजन को लिंगटी वैली रीजन कहा जाता है, ठीक है, स्पीति में। सो यस बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो थे बड़े वीर राजा थे, इन्होंने बड़ी बहादुरी का सामना किया और हरा दिया। हरा क्या, एक तरीके से ड्रॉ कर हो गया, हरा ही दिया था एक्चुअल में। तो एक बाउंड्री बन गई। तो आप देख सकते हो टेरिटरी एक्सपेंशन कितना हुआ है कुल्लू का, ठीक है। और स्पीति का एरिया जो है काफी, कुल्लू और लिंगटी वैली बाउंड्री बन गई। लद्दाख के राजा इससे आगे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये बड़ी बात थी क्योंकि लद्दाख का डोमिनेंस इस रीजन पे हमेशा रहा था, से पीछे धकेलना बड़ी बात थी। तो याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे अब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1653 द आइडल ऑफ रघुनाथ जी वाज बाउड बाय दामोदर दास फ्रॉम बद्रीनाथ। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? In 1660, Bahadur Singh transferred the capital from Naggar to Sultanpur. Correct statement बताइए। नग्गर टू सुल्तानपुर। क्या सही आंसर होगा बच्चों इस सवाल का? रघुनाथ जी की आइडल के कंटेक्स्ट में सवाल है। तो जो सही आंसर है बच्चों वो है डी, ठीक है। क्योंकि 1653 में राजा जगत सिंह ने ऑर्डर दिया था स्टैच्यू ऑफ रघुनाथ जी को, कि दामोदर दास को भेजा था एक्चुअल में और अयोध्या से कि आप रघुनाथ जी की जो स्टैच्यू उसको लेके आइए, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों इस कंटेक्स्ट में क्या हो गया, ठीक है, गलत हो गया, क्योंकि बद्रीनाथ नहीं भेजा था, अयोध्या भेजा था। पहला स्टेटमेंट फॉल्स। दशहरा ऑफ कुल्लू इज सेलिब्रेटेड ऑन द ढालपुर प्लेन ऑफ कुल्लू सिंस द टाइम ऑफ जगत सिंह, और जगत सिंह ने ही शिफ्ट करी थी कैपिटल फ्रॉम नग्गर टू सुल्तानपुर इन 1660। बहादुर सिंह ने नहीं की थी। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, ये कुछ सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने कुल्लू के इतिहास से संबंधित डिस्कस किया। आई होप यू एंजॉयड, कुछ नया सीखने को मिला हो। ऐसे ही हमारे इन सेशंस के साथ कनेक्ट रहिए। इफ यू वांट टू प्रिपेयर और टारगेट HPS 2026 प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं बच्चों। सो जरूर इन सेशंस को देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।